सिंध हाई कोर्ट ने एक बार फिर इंटरनेट और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म दे दिया। विफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात पर भी जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सवाल किया कि इलेक्शन के दिन इंटरनेट किसके कहने पर बंद किया। सिंध हुकूमत के वकील का ऐसी कोई दरखास्त दायर करने से इनकार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करें, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत। लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया। जो लोग सब कुछ कर रहे हैं उनको कोई नहीं बोलता। सब अदालतों को जिम्मेदार समझते हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों पर इत्तफाक कर लिया। स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान और डिप्टी स्पीकर के लिए जहीर चन्नड़ के नाम पर इत्तफाक हुआ। जाती उमरा में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी। इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि अवाम ने नून लीग को सबसे बड़ी जमात के तौर पर इलेक्शन में कामयाब किया। नए जज्बे, अज़्म और खुलूस से नए सफ़र का आगाज़ करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब में गवर्नरशिप के लिए किसे नामजद करेगी? क्या एमक्यूएम सिंध में गवर्नर के ओहदे से दस्तबरदार होगी? पंजाब में गवर्नर के लिए मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम सामने आ गए। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कहा कि सिंध में गवर्नरशिप मुतहदा का हक है, दस्तबरदार नहीं होंगे। कराची का 80 और हैदराबाद का 100% मैंडेट एमक्यूएम का है, तो गवर्नर का ओहदा एमक्यूएम का हक है। तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी को PDM-2 और ओहदों की बंदरबांट करार दे दिया। असद कैसर ने कहा कि जाली मैंडेट वाले वज़ीर आज़म की आवाम और दुनिया की नज़र में कोई इज्जत नहीं होगी। जाली मैंडेट वालों को बिठाने वाले बताएं कि ये लोग मुल्की मसाइल कैसे हल करेंगे। शहबाज शरीफ किरदार का मुजाहरा करते, जरा भी शर्म और हया होती तो अपनी शिकस्त तस्लीम करते। नून लीग की सीटें 23 से ज्यादा नहीं, बढ़ाकर भी 73 हुई हैं, जो वज़ीर आज़म बनने का नंबर नहीं है। एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात कुछ देर बाद होगी। हुकूमत साजी, एमक्यूएम के मुतालिबात समेत दीगर मामलात पर बातचीत मुतवक्के। मुलाकात में सिंध में गवर्नरशिप पर भी बात होगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अख्तर को सुप्रीम कोर्ट लाने का फैसला। 23 फरवरी के जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस नईम अख्तर की तकर्री पर गौर होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस नईम अख्तर को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज नामजद किया। जर्मनी के काउंसिल जनरल की करतारपुर आमद, लंगर खाया, जीरो लाइन का दौरा किया। जर्मन काउंसिल जनरल को यादगारी शील्ड पेश की गई। उनका कहना था कि करतारपुर राहदारी बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी और मजहबी रवादारी का नमूना है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मादरी ज़बानों से आगाही का दिन। इस वक्त दुनिया भर में 7000 ज़बानें बोली जाती हैं। यूनेस्को के मुताबिक 1950 से अब तक 230 मादरी ज़बानें नापैद हो चुकी हैं। पाकिस्तान में लहजों के फ़र्क से 74 ज़बानें बोली जाती हैं। HPL-PSL में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल। आज दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का कहना है, क्वेटा की कप्तानी छोड़ने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जब आप हार रहे होते हैं तो बोझ बहुत बढ़ जाता है। रायली रूसो अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। साउथ शकील से उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिया और तबसरे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा, मुल्तान सुल्तान्स ने खातून कोच लाकर ट्रेंड तब्दील किया। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा, उन्हें किसी क्रिकेटर से शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ देखिए प्रोग्राम हारना मना है रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और फिल्म स्टार अनुष्का शर्मा के यहाँ बेटे की पैदाइश। दोनों ने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी सुनाई। कोहली और अनुष्का की एक 3 साल की बेटी वामिका भी है।
कराची में आई चुंदरीगढ़ रोड, खालिद बिन वलीद रोड और शाहराह फैसल पर 200 से जायद कसीर मंजिला इमारतों में फायर फाइटर सिस्टम, हंगामी इखराज के दरवाजे और दीगर इंतजामात नहीं। इमारतों की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। तामीर मनसूबाबंदी के बाद और बगैर की गई। KMC ने कसीर मंजिला इमारतों में आग लगने के वाक़यात से मुतल्लिक केस में रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जायजा लिए बगैर इन इमारतों को मुकम्मल होने के सर्टिफिकेट जारी किए गए। रिपोर्ट में गैर कानूनी तामीरात और NOC देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। वफाकी हुकूमत ने डायलिसिस, कैंसर, टाइफाइड और फ्लू की वैक्सीन समेत जान बचाने वाली 146 अहम अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 262 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की हुकूमत से मंजूरी मांगी थी। हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ अद्वियात की कीमतें भी डी रेगुलेट कर दी। सिर्फ नेशनल स्पेशल मेडिसिन लिस्ट में शामिल 464 अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल रखने का फैसला। दवासाज कंपनियों को बाकी अद्वियात की कीमतें अज खुद बढ़ाने की इजाज़त मिल गई। तौहीन अदालत केस में अदम पेशी पर DC इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफी की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का DC इस्लामाबाद को शो कॉज नोटिस का पीर तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने DC इस्लामाबाद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। दौरान समाअत जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद से कहा, मिस्टर मेमन, क्या आपको अदालत का ऑर्डर मालूम नहीं था? अब आपकी मर्जी से बेंच बनेंगे। आपने 69 MP ऑर्डर्स जारी किए। क्या दूसरों के बच्चे नहीं? क्या उन्हें उम्रे पर नहीं जाना था? DC ने कहा, इस केस में 18 समातें हुई, किसी समात में गैर हाजिर नहीं हुआ। मैं अदालती हुक्म अदूरी का सोच भी नहीं सकता। केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। कमेटी अपनी तहकीकाती रिपोर्ट आज इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रावलपिंडी डिवीजन में कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए गए हैं। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की धांधली से मुतालिक इल्जामात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। और गजा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मजीद 118 फ़लस्तीनी शहीद, 163 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 29,313 हो गई। 69,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी।